कभी इस देश के वीरों ने एक सपना देखा था, एक ऐसा भारत जहां हर इंसान आजाद हो, जहां किसान खुशहाल हो, जहां शिक्षा ईमानदार हो, जहां युवा रोजगार पाए, जहां जंगल सुरक्षित हो और जहां हर नागरिक अपने देश पर गर्व करे। 15 अगस्त 1947 भारत ने आजादी की पहली सांस ली। हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी ताकि हम आजाद भारत में जी सके। लेकिन आज भारत माता हमसे एक सवाल पूछती है, क्या मैं सच में आजाद हूँ? मेरे बच्चों, तुमने मुझे अंग्रेजों से तो आजाद करा लिया, लेकिन क्या तुमने मुझे भ्रष्टाचार से आजाद कराया? क्या तुमने मेरे किसानों की पीड़ा समझी? क्या तुमने शिक्षा को ईमानदार बनाया? क्या तुमने मेरे जंगल बचाए? आज मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ। फिर भी कर्ज बढ़ता जाता है, परिवार का पेट कैसे पालूं? हिम्मत मत हारो, किसान हार गया तो देश भूखा रह जाएगा। किसान अन्नदाता है, उसकी मुस्कान ही भारत की खुशहाली है। मैं हार नहीं मानूंगा, देश के लिए फिर खेत में उतरूंगा। जब एक किसान टूटता है तो सिर्फ एक परिवार नहीं टूटता, देश की रीढ़ कमजोर होती है। हमें दया नहीं चाहिए, हमें चाहिए सम्मान, उचित दाम, सिंचाई, बीमा और मजबूत सहारा। जय जवान, जय किसान। क्या मन मौजी बेफिक्र थे, क्या मन मौजी बेफिक्र थे, मौत पे अपने हंसते थे। दिल में वतन को रखने वाले सर पे कफन भी रखते थे। हम जो तिरंगा लहराएंगे, हिचकी बन के याद आएंगे वो मिट्टी के बेटे जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे। वो मिट्टी के बेटे, वो बातें अलबेले जो वापस ना लौटे, जो वापस ना लौटे। वो मिट्टी के बेटे, इस मिट्टी के बेटे। अब सुनिए उस पेड़ की आवाज जो वर्षों से हमें सांस दे रहा है। मैंने तुम्हें हवा दी, छाया दी, फल दिए, पक्षियों को घर दिया, लेकिन तुमने मुझे क्या दिया? हमें डेवलपमेंट चाहिए, रोड चाहिए, मॉल चाहिए, बिल्डिंग चाहिए। डेवलपमेंट के नाम पर मेरा विनाश। एक पेड़ जाएगा तो क्या हुआ? एक पेड़ नहीं जाता, उसके साथ एक घोंसला जाता है, एक जीवन जाता है, एक सांस जाती है। डेवलपमेंट जरूरी है, लेकिन ऐसा डेवलपमेंट नहीं जो आने वाली पीढ़ियों की सांस छीन ले। पेड़ बचाओ, भविष्य बचाओ। आज की ताजा खबर, नीट 2026 का पेपर हुआ लीक। सर, मेरे बेटे के 90% मार्क्स आ सकते हैं, पर मुझे चाहिए ऑल इंडिया रैंक 1। हो जाएगा सर। नीट पेपर लीक के कारण छात्रों में भारी निराशा। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी मैं फेल हो गई। देखिए, एग्जाम की वजह से हमारे बेटे ने सुसाइड कर लिया है। सीजेपी द्वारा जंतर मंत्र पर जेएनजी ने किया प्रोटेस्ट। हाँ, हम कॉकरोच हैं। वो कॉकरोच जो सपने लेकर पैदा हुए थे और फाइल्स के नीचे दबा दिए गए। हम लेके रहेंगे।
ऑपरेशन है। टेंशन मत लो सर, 2024 में ऑल इंडिया रैंक 1 आया था इनका। ऐसे इमरजेंसी ऑपरेशन में इनका सक्सेस रेट 90% है। और बाकी 20%? ऑल इंडिया रैंक 1 चाहिए, हो जाएगा। 2024 में ऑल इंडिया रैंक 1 आया था इनका। सर लेकिन इसके मार्क्स तो कई सारे बच्चों से कम है ना। रैंकिंग में 10% बच्चों से ये पीछे है, लेकिन 90% बच्चों से ये आगे है। 19-20 का फर्क तो चलता है। अच्छा डॉक्टर बनेगा ये। सर लेकिन आप पैसे लेके ये सब पैसे नहीं रहे, प्यार है। Sorry, we could not save him. पेशेंट तो ऑपरेशन से पहले ही इतना खर्चा कर यहाँ तक आया है, रिकवरी तो करनी पड़ेगी ना। 20 लाख का बिल बना। देखिए, अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था में इसी तरह भ्रष्टाचार बढ़ता रहा तो नतीजा आपके सामने है। लेकिन जब देश की सुरक्षा पर हमला होता है तब पूरा भारत एक हो जाता है। मैं सीमा पर खड़ा हूं, तुम अपने घर में चैन से सो सको, इसीलिए मेरे लिए देश सबसे पहले है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवादी ढांचे के खिलाफ कार्रवाई की। ये हमें याद दिलाता है कि देश की सुरक्षा और एकता कितनी महत्वपूर्ण है। हमारी ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं, हमारी ताकत है एकता, अनुशासन, हिम्मत और देश के लिए बलिदान। लेकिन याद रखो, देश की रक्षा सिर्फ सीमा पर नहीं होती। किसान खेत में देश बचाता है, टीचर क्लासरूम में देश बनाता है, डॉक्टर जीवन बचाता है, साइंटिस्ट देश को आगे बढ़ाता है और विद्यार्थी भारत का भविष्य बनाता है।
दुनिया में मिल जाएंगे आशिक कहीं पर वतन से हंसी सनम नहीं होता। हीरो में सिमट कर सोने से लिपट कर मरते हैं कई, तो तिरंगे से खूबसूरत कफन नहीं होता। हिंदुस्तान धर्म में खुशहाली और ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिली। मैं कर्नल सुरतला कुराशी तहरीर कमांडर मोहिला सिंह। किसान सुरक्षित हो, पेड़ हरे रहे, शिक्षा ईमानदार हो, सीमा सुरक्षित हो और भारत डिजिटल होकर विश्व में सबसे आगे बढ़े। हम शपथ लेते हैं, हम अपने देश से प्रेम करेंगे, पेड़ लगाएंगे, किसानों का सम्मान करेंगे, ईमानदारी